हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। भक्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की महिमा के बारे में। साथ ही आप श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा का। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना एक अलग और खास महत्व होता है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी है आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा आपसे प्रेम पूर्वक व पूरी श्रद्धा के साथ सुनी थी। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महत्म्य क्या है तथा इस एकादशी को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इन सभी विषयों के बारे में आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले जाने और अनजाने में करे हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, तुम इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य किया करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपने स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं लौटे। जब सेवकों ने उसका पता लगाया और राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपने स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपते हुए हेममाली राजा के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम मूर्ख, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही।
अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा पा रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में जा गिरा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और भयानक कष्ट को भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ रमण करने के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही न रहा और दोपहर तक मैंने राजा को पुष्प न पहुंचाए। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगूं। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरा उद्धार करने के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है तो तेरे सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर प्राप्त होता है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। कथा अब समाप्त होती है। कथा समाप्त करने के पश्चात विष्णु स्तुति का पाठ करते समय हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, जिनकी आकृति स्वरूप अतिशय शांत है, जो जगत के आधार व देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो शेषनाग की सैया पर विश्राम किए हुए हैं और जिनकी नाभि में कमल है और जिनका वर्ण श्याम रंग का है, जिनके अतिशय सुंदर रूप का योगी जन भी ध्यान सदैव किया करते हैं, जो गगन के समान सभी जगहों पर छाए हुए हैं तथा जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी तथा जिनकी भक्तजन वंदना करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को अनेक प्रकार से विनती कर प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र जिनकी दिव्य स्तोत्रों से स्तुति गाकर उन्हें रिझाते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका सदैव गान किया करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित प्रसन्न हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर जिनके अंत को नहीं पाते, उन नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे स्तुति गाकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।